पश्चिम बंगाल की लड़ाई अब दिल्ली में पहुंच गई है। केंद्रीय जांच एजेंसियों के एक्शन पर दिल्ली में पूरी पॉलिटिक्स दिखाई दे रही है। दीदी बंगाल में सेंट्रल एजेंसीज पर अटैक कर रही हैं तो दिल्ली में उनके सांसद धरना दे रहे हैं। ममता बनर्जी की पार्टी के 5 सांसद कल रात से ही दिल्ली के मंत्री मार्ग थाने में बैठे हैं। सांसदों का आरोप है कि दिल्ली पुलिस उन्हें हिरासत में ले लेगी, तो वहीं दिल्ली पुलिस हिरासत की बात से इनकार कर रही है। एक तस्वीर आपको दिखाती हूं। पहले तो ये तस्वीर आप देखें, डोला सेन इसमें नजर आ रही हैं। पहली तस्वीर कल शाम की है जब टीएमसी का डेलीगेशन चुनाव आयोग के दफ्तर के बाहर धरना दे रहा था, तब पुलिस ने उन्हें हिरासत में लिया था। दूसरी तस्वीर आज की है जो दिल्ली के मंदिर मार्ग थाने की ही है, जहां कल रात से ही टीएमसी के सांसद बैठे हुए हैं, जबकि दिल्ली पुलिस इस बात से इनकार कर रही है। दरअसल टीएमसी का एक 10 सदस्यीय डेलीगेशन कल चुनाव आयोग से मिलने के लिए पहुंचा था। इनका आरोप है कि केंद्र की मोदी सरकार एनआईए और ईडी जैसी दूसरी केंद्रीय जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है। शिकायत करने के बाद ये लोग इलेक्शन कमीशन ऑफिस के बाहर धरने पर बैठ गए हैं। इसके बाद दिल्ली पुलिस ने वहां से इन्हें हटाने के लिए इन्हें हिरासत में ले लिया। दिल्ली पुलिस का कहना यह है कि इन लोगों को बाद में छोड़ दिया गया था, इन्हें रात भर अपनी कस्टडी में नहीं रखा गया। लेकिन टीएमसी सांसद कह रहे हैं कि पुलिस ने उन्हें अपनी हिरासत में रखा है। इलेक्शन कमीशन में टीएमसी का जो डेलीगेशन शिकायत करने के लिए गया था, उसमें कौन कौन शामिल थे, एक तस्वीर भी आपके सामने रख देती हूं। इसमें टीएमसी सांसद डोला सेन आपको दिखाई दे रही होंगी। उन्हें हिरासत में लिया गया था और अब वो दिल्ली के मंदिर मार्ग थाने के बाहर ही बैठी हुई हैं। वो इस पूरे मामले में कह रही हैं कि बात केवल लेवल प्लेइंग फील्ड की है। उनका कहना है कि 10 दिन पहले भी चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखकर उन्होंने शिकायत की थी, फिर भी कोई कार्रवाई नहीं की गई। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट चल रहा है, फिर भी उन लोगों का मन मर्जी, मोदी बाबू और अमित शाह का मन मर्जी, बीजेपी का मन मर्जी, एनआईए, सीबीआई, ईडी और इनकम टैक्स चल रहा है और सब अपोजिशन को डिस्टर्ब कर रहा है ताकि वो ढंग से शांति से इलेक्शन ना लड़ सके। हम लास्ट वीक 10 दिन पहले चिट्ठी देकर आकर बात करके इलेक्शन कमीशन को रिक्वेस्ट किया था कि ये लेवल प्लेइंग फील्ड होना चाहिए, लेकिन फिर भी हमने देखा कि बीजेपी के लीडर के साथ एनआईए का कोई हबनबिंग हुआ और बंगाल में मिदनापुर में 22 साल वाले कोई केस था, कोई कॉम्प्लेन था। 24 में 2 बरस बाद, 2.5 बरस बाद जब इलेक्शन का टाइम आया, तब रात को 3:30 बजे, 3:30 बजे एनआईए आया। एनआईए को लेकर टीएमसी सिर्फ दिल्ली में ही पॉलिटिक्स नहीं कर रही है, बल्कि बंगाल में भी इस पर जबरदस्त सियासत हो रही है। बंगाल में खुद टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी ने कमान संभाल रखी है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री और टीएमसी चीफ ममता बनर्जी ने बंगाल में केंद्रीय जांच एजेंसीज के एक्शन की टाइमिंग पर सवाल उठाया है। ममता बनर्जी ने एनआईए और सीबीआई को बीजेपी का भाई बताया है और ईडी और इनकम टैक्स विभाग को बीजेपी को फंड मुहैया कराने वाले बॉक्स कहा है। उन्होंने बीजेपी को चैलेंज करते हुए कहा कि अगर बीजेपी में ताकत है तो लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव लड़े और जीते। किंतु একটা প্রধানমন্ত্রীর পক্ষে এ ভাষা কি শোভা পায় যে 4 জুন নির্বাচন হয়ে গেলে चुन चुन के अरेस्ट करेगा, सबको जेल में भेजेगा। अरे अभी तो जेल हो गया, अभी तो हिंदुस्तान को जेल बना दिया, लोकतंत्र को अब जेल बना दिया, गणतंत्र को अब जेल बना दिया। हर जगह में जेल तो पहले ही बना दिया। आपका एक पॉकेट में एनआईए और एक पॉकेट में सीबीआई, एक पॉकेट में ईडी, तो और एक पॉकेट में इनकम टैक्स। एनआईए, सीबीआई बीजेपी का भाई भाई, इनकम टैक्स, ईडी और इनकम टैक्स बीजेपी का टैक्स कलेक्शन फंडिंग बॉक्स।
दरअसल ये सारी लड़ाई पश्चिम बंगाल में लोकसभा की 42 सीटों पर है, जिस पर इस वक्त बीजेपी अपर मार्जिन में दिखाई दे रही है और इसलिए ममता बनर्जी भी पूरे जोर शोर के साथ पुरजोर तरीके से केंद्र सरकार को घेरने की कोशिश में लगी हुई है।